हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। और यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस साल जेईई एडवांस्ड के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो भी फिगर है प्यारे बच्चों वो मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है। तो एक बार पहले हम इस क्वेश्चन को इस फिगर के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको यहाँ पर समझाना शुरू करूं, एक बार पहले आप क्वेश्चन को डिटेल में भी पढ़ लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको आप पढ़ लीजिए। अब अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है तो चलिए इसको यहां पर भी समझ लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, यहां पर प्यारे बच्चों दो डिस्क हैं और दोनों एक ही तरह की हैं, यानी कि जो भी इसका रेडियस है वो ही इसका भी रेडियस है। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके की है। और बोला गया है कि ये जो डिस्क है जिसका नेम ए है ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर ग्लूड है, यानी हॉरिजॉन्टल टेबल पर चिपकी हुई है। ठीक, चिपकी हुई है यानी कि फिक्स्ड है, ये कहीं मूव नहीं कर रही। ठीक, ऐसा बोला गया है। और एक दूसरी जो डिस्क है जिसका नेम है बी, वो इस डिस्क के सरकमफ्रेंस पर प्योर रोलिंग कर रही है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा, यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऐसा बोला गया है। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को ही हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। ठीक, तो ये प्योर रोल कर रही है इसके सरकमफ्रेंस पर। ठीक है, और ये फिक्स्ड है। ठीक, ऐसा बोला गया है। ठीक, अब समझिए इसका मास भी उन्होंने बोला है m। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो अपनी डिस्क है इसके डिस्क का जो सेंटर है वो प्यारे बच्चों इसके सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ऐसा भी उन्होंने बोला हुआ है। ठीक, तो ये भी हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि ओमेगा से इसका जो सेंटर है, ये जो ओमेगा है प्यारे बच्चों इसके सेंटर के लिए दिखाया गया। ठीक है, इस बॉडी के लिए नहीं। ठीक, तो इसके सेंटर के लिए मैंने ओमेगा दिखाया है क्योंकि इसका सेंटर इसके सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो वो भी हमने यहाँ पर दिखा रखा है। अब देखिए उन्होंने पूछा क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी इज एन एम ओमेगा आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ए। ठीक, यानी कि इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इसके सेंटर के अबाउट एन एम ओमेगा आर स्क्वायर है, ऐसा बोला गया है। तो यहां जो n है उसकी वैल्यू हमें बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बता दूं कि जब भी हम रिजिड बॉडी का किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने जाते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, ठीक, उस पॉइंट के अबाउट उस बॉडी का जिसका एंगुलर मोमेंटम निकालना हो उसके सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं उसके अबाउट, तो जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उसके अबाउट बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम प्लस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, है ना। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो चलिए यही काम हम यहाँ पर करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो इस काम को करने से पहले हम कुछ चीजें यहाँ पर और भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम बॉडी के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो वो होता है आई ओमेगा, और जो आई होगा वो तो सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलरली पास करने वाले एक्सिस के अबाउट होगा, और जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जिस तरह से बॉडी घूम रही होगी वो ओमेगा होगा। तो हमें उस ओमेगा को भी फाइंड करना होगा क्योंकि उसकी भी आवश्यकता आगे हमें यहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम इसी तरह की कुछ चीजें प्राप्त कर लेते हैं जिनकी आवश्यकता वहां पर होगी। ठीक, तो चलिए एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए इसके सेंटर के अबाउट इसका जो सेंटर है वो ओमेगा से घूम रहा है, ऐसा बोला गया है। तो निश्चित रूप से इसकी सेंटर की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी, देखिए जो स्पीड लिखी जाती है वो किस तरीके से लिखी जाती है, v इक्वल आर ओमेगा, इस तरीके से लिखी जाती है। तो यहाँ जो r हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक फिर से कैपिटल R। तो ये जो स्मॉल r है ये 2r के बराबर है। और प्यारे बच्चों ओमेगा तो यहाँ पर पहले से बोला गया है, तो ओमेगा के बराबर में ओमेगा ही लिख देंगे। तो ये आए इसके सेंटर की स्पीड, तो ये हो गई 2r ओमेगा प्यारे बच्चों। ठीक, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर प्योर रोलिंग का केस है, इसका मतलब क्या है कि जो भी पॉइंट इस डिस्क के टच में है उसकी स्पीड 0 होगी। ठीक, तो अगर सेंटर इतनी स्पीड से चल रहा है तो ये पॉइंट आगे की ओर इसी स्पीड से चलने की कोशिश कर रहा होगा 2r ओमेगा से। लेकिन
ये ऐसे ऐसे घूम भी रहा होगा अपने सेंटर के अबाउट, ये बॉडी अपने सेंटर के अबाउट ऐसे ऐसे घूम भी रही होगी, तो उस घूमने के कारण यहाँ पे एक और स्पीड मिलेगी इसको, और उसकी डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों जस्ट इसके अपोजिट, और उन दोनों का जो नेट होगा वो जीरो मिल जाएगा, तभी इस पॉइंट के जो स्पीड है वो जीरो होगी। ठीक, देखिए तो मैं मान लेता हूं कि ये अपने सेंटर के अबाउट कुछ ओमेगा डैश एंगुलर स्पीड से घूम रही थी, तो उस वजह से, इसके घूमने की वजह से यहां पर इसकी स्पीड लिखी जा सकती है, क्या लिखी जा सकती है, ओमेगा डैश आर प्यारे बच्चों। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं, तो तभी इसकी जो इस पॉइंट की स्पीड है जीरो आएगी, तो इन दोनों को इक्वल कर लीजिए प्यारे बच्चों, 2r ओमेगा इक्वल ओमेगा डैश आर। तो यहां से आपने देखा r से r कैंसिल कर दीजिए तो ओमेगा डैश निकल गया 2 ओमेगा। तो इस चीज को भी हमने फाइंड कर लिया है, जिसका काम आगे हमें पढ़ने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने प्राप्त किया कुछ चीजें। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले भी मैंने बताया है कि जिस भी पॉइंट के अबाउट हमें बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, उस पॉइंट के अबाउट बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम प्लस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यही काम हम करेंगे। तो सबसे पहला टर्म तो क्या है, जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालना हो उस पॉइंट के अबाउट बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ये किस तरीके से लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं m r क्रॉस v, क्या ऐसे ही लिखेंगे इसके सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। तो यहां पर समझ लीजिए m तो कैपिटल M दिया गया है, r क्या है, r की वैल्यू यहां पे 2r हो जाएगी, यहां से यहां तक देख लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों 2r, और यहाँ पे जो v हो जाएगा वो जरा समझ लीजिए, v यानी कि इसकी स्पीड जो कि आई है 2r ओमेगा, तो यहाँ पे इसकी स्पीड आई है प्यारे बच्चों 2r ओमेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनके बीच का एंगल कैसा है, 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2r। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये इसकी स्पीड है, और इनकी वेलोसिटी और ये जो r वेक्टर है इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री है, तो इसको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे साइन थीटा, तो साइन 90 हो जाएगा, तो वो 1 आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन देखें तो r क्रॉस v, यानी कि इस प्लेन के ऊपर की ओर है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन हम दिखा देते हैं, यानी इस तरीके से हम दिखा देते हैं। तो ये तो हो गया। अभी प्यारे बच्चों इसके बाद इसके सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, अभी इसमें और भी एक चीज जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, अब हम इसमें जोड़ेंगे क्या, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अब उसको यहां पर जोड़ देंगे। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इस बॉडी का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना बहुत आसान है, वो होता है आई ओमेगा प्यारे बच्चों, है ना, आई ओमेगा। ओमेगा यहां पर क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बॉडी कैसे रोटेट हो रही है प्यारे बच्चों, ओमेगा डैश है, तो यहां पर ओमेगा की जगह पे ओमेगा डैश लिख लेंगे, और आई क्या हो जाएगा, इसके इस सेंटर से परपेंडिकुलरली पास होने वाले एक्सिस के बाद जो भी आई होगा इसका वही यहाँ पे लिखना है। और ये डिस्क है तो क्या लिखूंगा, mr²/2 प्यारे बच्चों, तो आई की जगह पे लिखा जाएगा mr²/2, और यहाँ पे ओमेगा डैश हमने पहले से फाइंड किया था वो था 2 ओमेगा, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो प्यारे बच्चों ये हो गया mr² ओमेगा। ठीक, और इसकी डायरेक्शन किधर है, तो देखिए अगर ओमेगा डैश इस तरीके से है तो इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको भी हम इस तरीके से दिखा लेते हैं। अब दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो दोनों घट जाती, सब्ट्रैक्ट हो जाती, लेकिन सेम डायरेक्शन में तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो इसका जो नेट एंगुलर मोमेंटम बनेगा इसके अबाउट वो क्या बनेगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए एक बार इसको और सॉल्व कर लीजिए, यहां से 2 2 जा 4, तो कुल मिला के ये बन रहा था m4r² ओमेगा, ये बन रहा था। तो इसको प्यारे बच्चों इससे हमें ऐड कर देना है, तो देखिए ये बन रहा है 5mr² ओमेगा, ये बन रहा है। अब ये एंगुलर मोमेंटम इसका आ गया नेट इसके अबाउट, ठीक, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ये इतना है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इसके बराबर कर लीजिए, तो इसको बराबर कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसके मैं इधर कर लेता हूं। ठीक, इसको इसके बराबर कर लेते हैं, n कैपिटल M ओमेगा r², तो r² से r², ओमेगा से ओमेगा, m से m, तो यहाँ जो n मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5 प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर था 5,
ठीक, अगर ये वीडियो आपको प्यारे बच्चों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऐसे ही काम की वीडियो आपको हमेशा इस चैनल में मिलती रहेंगी और बहुत ही जल्द प्यारे बच्चों में चैप्टर वाइज एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हुए वीडियोस को लाने वाला हूं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अभी के लिए थैंक्स प्यारे बच्चों।